हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए जैसा कि बीजगणित का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो आज देखिए उसी रिवीजन का ये दूसरा पार्ट है और इसमें देखिए हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए जिन लोगों को नहीं पता, बता दें कि अब हम जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जितने, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स का दोबारा रिवीजन आपको करवा रहे हैं। और देखिए हम आपको बता दें, अगर इससे पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें कि उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है बीजगणित का, और उसका जो पीडीएफ है वो भी उसमें हमने बहुत सारा डिटेल से उसमें समझाया हुआ है। वो सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर पीडीएफ से आप चाहें तो आगे चलकर जैसे परीक्षा के समय इतना ज्यादा समय होता नहीं है, तो अगर आप रिवीजन करना चाहें तो उसमें हमने सारी बातें लिखी हैं जिससे कि आप वहां से आप पीडीएफ की मदद से सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 और b बराबर 2 तथा c बराबर 1 दिया है तो देखिए आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए जहां पर a है वहां पर आपको 2 रख देना है, और जहां पर b है वहां पर भी 2 रखना है, और जहां पर c है वहां 1 रख देना है। तो देखिए सॉल्व कीजिए। लिखा है जैसे 4a, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4a, तो 4 को ऐसे ही रखने दीजिए। a की जगह पर आपको 2 रखने हैं, तो लिख दीजिए 2, 2 की पावर 3 माइनस 2a की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। फिर देखिए b की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। फिर है देखिए c की जगह पर 1 रखना है, c की जगह पर कितना, 1। फिर देखिए लगा है प्लस, तो लगाइए प्लस 3bc, 3 गुणे b की जगह पर 2 है, c की जगह पर 1। फिर इसके बाद देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है, 2 है। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए ये है 4, और इसका देखिए जब आप क्यूब करेंगे, 2 का जब क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। यानी 4 गुणे 8 माइनस देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर इसके बाद देखिए प्लस लगाइए, प्लस 3 दूनी 6, 6 करना 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्लस 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा, तो लिखिए 32 माइनस 8, 6 4 10, प्लस का 10। अब देखिए प्लस वाले को जोड़िए, तो देखिए 32 और 10 हो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, और माइनस कर दीजिए 8। तो देखिए 42 में से 8 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। आंसर कितना होगा, 34। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, महिलाओं की संख्या 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2i है। तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको पुरुषों की संख्या में से महिलाओं को घटा देना है, तो पता चल जाएगा कि कितनी अधिक है पुरुषों की संख्या। तो देखिए, तो पहले हम लिखेंगे पुरुषों की संख्या। देखिए 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। ठीक है, अब घटा देना है तो माइनस लगाइए। फिर इसको देखिए महिलाओं की संख्या लिखिए 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2i। अब देखिए क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए 6xy वैसे ही रखिए, 5y स्क्वायर माइनस 8z। अब इस माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए जो माइनस वाले होंगे वो प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये 2x जो है प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ये भी देखिए जो ये है y और x ये है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये कितना होगा yx। फिर देखिए ये लिखा है माइनस का है 2y, तो ये देखिए ये माइनस जाएगा, इससे गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2y। अब सॉल्व कीजिए। तो देखिए जो सजाती पद हैं उनको आपस में जोड़िए और घटाइए। तो देखिए 6xy और कहीं है देखिए xy, तो यहाँ पर देखिए एक और है xy। देखिए यहाँ है xy और एक xy यहाँ पर है। तो देखिए 6 में से एक xy निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 5xy। अब चलिए देखिए 5y स्क्वायर, तो देखिए वाई स्क्वायर वाला कोई है पद, तो देखिए इसमें कोई भी वाई स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसका कोई सजाती पद नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही इसको लिख लेते हैं 5y स्क्वायर। देखिए अब 8z, यानी जेड वाला कोई है, तो देखिए जेड वाला भी कोई नहीं है, तो लिख दीजिए -8z। फिर देखिए 2x, अब देखिए 2x वाला कोई है, तो देखिए x वाला कोई भी पद नहीं है। ठीक है, अब कोई x वाला नहीं है तो इसको भी वैसे ही लिख लेना है 2x। फिर इसके बाद देखिए अब बचा कितना, 2y। तो देखिए
2y इसके अलावा अतिरिक्त कोई है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिख जरूर रहा है 5y², लेकिन यहाँ पर घात 2 है, ठीक है। हमें चाहिए केवल एक घात वाला y, लेकिन जिसके साथ x ना हो, केवल y हो, तो ऐसा कोई पद ही नहीं है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। बस आपका देखिए यही आंसर हो जाएगा। अब ना तो ये जुड़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है। अगर हाँ इसको और भी आप सही ढंग से लिखना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले लिखिए 5y², फिर आप लिखिए +5xy, फिर लिख दीजिए -2x, फिर लिखिए +2y, फिर -8z। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है व्यंजक x² - 5x + 4 में से 3x² - 6x + 3 को घटाइए। तो देखिए घटाइए इसको, x² - 5x + 4, इसको घटाना है, देखिए माइनस लगाइए। तो देखिए 3x² - 6x + 3, तो घटाइए देखिए x² - 5x + 4, इस माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, तो ये 3x² होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 6x, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिए x² वाला कौन सा पद है दूसरा, देखिए यहाँ पर x² है और एक यहाँ पर x² है, तो देखिए माइनस का 3x² और प्लस का x², तो तीन में से एक x² निकल जाएगा तो बचेगा -2x²। अगला देखिए यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 6x, तो 6x प्लस का है और यहाँ माइनस का है 5x, तो 6 में से 5 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल हम x लिखते हैं। अब देखिए अचर पद, यहाँ पर देखिए 4 है प्लस का और यहाँ है माइनस का 3, तो 4 में से 3 निकल जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप इस प्रकार घटाना नहीं चाहते हैं तो एक इसका दूसरा तरीका है बिल्कुल बच्चों वाला, देखिए जैसे छोटे बच्चे सवाल लगाते हैं जोड़ घटाना, उसी प्रकार देखिए लिखिए 5x + 4, घटाना कितना है 3x² - 6x + 3। चाहे आप इस प्रकार लिखकर भी घटा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार जब आप लिखेंगे देखिए कभी कभी क्या होता है इसमें अगर गलती भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये तरीका आप अपनाएंगे तो इसमें देखिए गलती होने का चांस बहुत कम होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जब भी इस प्रकार प्रश्न आए तो जो योगफल दिया हो उसमें से उस संख्या को घटा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से लगाना है तो देखिए कैसे लगाना है, x - y में क्या जोड़ें, तो देखिए हम मान लेते हैं p जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ेंगे p जोड़ें, आप कुछ भी कोई भी अक्षर जोड़ सकते हैं, ठीक है, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर 2x + y। अब देखिए हमें p का मान निकाल लेना है, देखिए p बराबर 2x + y। अब देखिए x - y ये इधर है और बराबर के जब दूसरी साइड में ले जाएंगे यानी पाछांतर करेंगे तो देखिए माइनस का हो जाएगा, तो -x - y हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है देखिए 2x + y, माइनस से ब्रैकेट खोलिए तो देखिए माइनस ये वाला x माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का y है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए, देखिए यहाँ पर लिखा है 2x और यहाँ है x, तो 2x में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा x, और देखिए यहाँ पर है y और यहाँ पर भी y है तो +2y हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हैं, देखिए 2x + y में से आप घटा दीजिए x - y, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसको क्या करना है, सरल कीजिए, सरल करना है। तो देखिए पहले हम देखिए इस x से y को गुणा करेंगे, ठीक है, यानी ब्रैकेट खोलना है, तो देखिए x y और ये x जाएगा देखिए z से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा देखिए -zx। फिर देखिए प्लस लगा है, प्लस लगाइए, ये y जाएगा देखिए अब z से गुणा करेगा, तो देखिए ये हो जाएगा yz। फिर देखिए ये y जाएगा देखिए x से गुणा करेगा, किससे करेगा गुणा, देखिए x से गुणा करेगा, तो देखिए -xy। फिर देखिए प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए ये z जाएगा x से गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा देखिए zx, और ये z जाएगा देखिए फिर y से गुणा करेगा, किसे करेगा y से, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर -yz। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काटिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स वाई और दूसरा है माइनस का एक्स वाई, तो ये कट जाएगा, ये घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है -zx और यहाँ लिखा है प्लस का जेड एक्स, तो ये भी कट जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे लिखा है वाई जेड, यहाँ माइनस का है वाई जेड, ये भी कट जाएगा, यानी ये पूरा कितना आ जाएगा आंसर 0। ये आंसर आ जाएगा आपका 0। तो देखिए अगला सवाल है, रोहित के पास 4x-3y+7z आम है, उसमें -2x-3y+7z आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे? मान लीजिए रोहित के पास जैसे 10 आम थे और उसने 5 आम अपने भाई को दिए, तो उसके पास कितने बचे? तो यानी उसके पास 5 आम बचे होंगे। लेकिन ये तो देखिए संख्यात्मक मान था, ये देखिए बीजगणितीय सवाल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए पहले रोहित के पास कितने आम थे? तो देखिए 4x-3y+7z। अब उसने अपने भाई को कितने दे दिए? तो घटा दीजिए, -2x-3y+7z। इतने आम जो है उसने अपने भाई को दे दिए, तो इसको क्या करना है, कुल आम से इतने आम घटा देने हैं। तो देखिए पहले लिखिए 4x-3y+7z। अब इस माइनस से देखिए आप ब्रैकेट खोलेंगे, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस जाएगा, इस माइनस से गुणा करेगा, तो देखिए माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब ये माइनस जाए, देखिए इससे गुणा करेगा, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा -7z। अब देखिए सजाती पदों को आपस में घटाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है 4x, कोई x वाला है, तो देखिए यहाँ ये 4x और ये है 2x, तो 4x और 2x मिलकर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब देखिए यहाँ पर लिखा है -3y और यहाँ पर लिखा है प्लस का 3y, तो 3y में से 3y निकल जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है 7z और यहाँ है माइनस का 7z, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा 6x। तो देखिए अब रोहित के पास कुल कितने आम बचे, तो 6x आम बचे। ठीक है, कितने बचे 6x। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय